आपके साथ ये पूरा फ्रॉड होने में किन डॉक्टरों की मेन भूमिका है? तो वहाँ पर जो डायरेक्टर्स है उनकी है, डॉक्टर पांसे हैं वहाँ पर, बीके पांसे और डॉक्टर मिसेस रचना जौहरी, वो दोनों डायरेक्टर्स है। और मिसेस जौहरी के जो पति है डॉक्टर मुकेश जौहरी, वो भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा शेयर्स का जो मेरे नाम पे जो शेयर्स आवंटित थे वो कहाँ, कब और किसके नाम से कैसे ट्रांसफर हो गए? 643 शेयर उन्होंने बेचे हैं और अब वो बेईमानी कर रहे हैं। वो शेयर जो है वो उन्होंने चेक से पेमेंट रिसीव किया है। आधे शेयर्स का 321 शेयर का हमसे, 322 शेयर का डॉक्टर पांसे से। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में शेयर और वेतन घोटाले के जो आरोप डॉक्टर सुनील चिंचोलकर ने लगाए हैं, उस मामले को लेकर ओमती पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर चिंचोलकर ने अपनी शिकायत में डॉक्टर बीके पांसे और डॉक्टर एमएस जौहरी का नाम लिया है, जिस पर थाना प्रभारी ओमती खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बिंदु उन्होंने तय कर लिए हैं। जो आरोप डॉक्टर चिंचोलकर ने लगाए हैं उसमें सबसे संगीन और गंभीर आरोप है शेयर का। उनके 643 शेयर कैसे ट्रांसफर हो गए, कैसे बिक गए उनकी मंजूरी के बिना, यह गंभीर आरोप लगाया गया है डॉक्टर चिंचोलकर के द्वारा। इसके अलावा उन्हें वेतन नहीं दिया गया जो करीब 20 लाख का होता है और 20 लाख की करीब ग्रेच्युटी उन्हें नहीं दी गई चरक डायग्नोस्टिक सेंटर कंपनी द्वारा, और कंपनी के जो मुखिया हैं वो है डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि टीआई ओमती किन बिंदुओं पर इस मामले की जांच कर रहे हैं। सुनिए टीआई ओमती को। यही साहब, डॉक्टर चिंचोलकर ने चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ उसकी शिकायत आपके पास, आपके थाने में की है। उसमें आरोप लगाए हैं कि शेयर को लेकर बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ है और उनका वेतन नहीं दिया गया। किस तरह की शिकायत की गई आपके पास? डॉक्टर सुनील चिंचोलकर जी के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है कि वह चरक डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य करते थे और संबंधित जो संस्था है उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। तो उनकी वेतन और उनकी ग्रेजुटी भी उनको नहीं दी गई है। तत्संबंध में शिकायत प्राप्त की गई, उसको जांच में लिया गया है। 643 शेयर उनके थे, उनका ये आरोप है। लेकिन शिकायत में जो उन्होंने शिकायत की है वो शेयर उन्होंने नहीं बेचे, लेकिन वो शेयर बिक गए, ट्रांसफर हो गए। हाँ, इस संबंध में उन्होंने अपनी शिकायत में उल्लेख भी किया है कि उस उक्त संस्था में उनका और उनकी स्वयं की पत्नी के अंशधारक भी थे। जो उनके संबंध में, अंशधारक के संबंध में उनका ये कहना है कि वो उनकी जानकारी के बगैर अभी तक उनके क्या हुआ है, उन धारकों, उन शेयर का क्या हुआ है, उसकी जानकारी उनके पास में है नहीं है। उक्त शिकायत में जो उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए उन तथ्यों की जाँच कर रहे हैं और जाँच में करने के बाद जो उसमें निष्कर्ष आएगा उसमें अग्रिम विधानिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर आपकी जो जांच होगी, फोकस किन बिंदुओं पर होगा? जो उन्होंने आरोप लगाए हैं शिकायत पत्र में, जैसे कि उनकी सैलरी को लेकर लगाए हैं और उनकी ग्रेजुटी को लगाए हैं और उनकी जो शेयर है उनकी जो उन्होंने शिकायत दर्ज की, आरोप लगाए हैं, जो कि वो अंशधारक थे, उनका ये कहना है। तो उस संबंध में भी जांच की जाएगी। आप सीनियर थाना प्रभारी हैं, आप जानते हैं कि शेयर का कोई भी ट्रांजेक्शन है वो S4 फॉर्म उसके लिए जरूरी होता है और कोई भी शेयर अगर कहीं बिकता है तो उसका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये प्रक्रिया होती है। ये सभी जितनी भी एक ये प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम इस जांच में ही लेके आएंगे और उसमें देखा जाएगा कि यदि शेयर थे तो शेयर इनके गए कहाँ। यदि प्रोसीजर में आने के बाद जिन जिन की लायबिलिटी तय की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी इसमें। डॉक्टर चिंचोलकर ने जो अपनी शिकायत की है उनमें किन डॉक्टरों का नाम लिया गया है, किन डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं? हाँ, वो चरक डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर की डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी हैं, उनके खिलाफ उन्हें आरोप लगाए हुए हैं। चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर बीके पांसे और डॉक्टर एमएस जौहरी, इनका नाम डॉक्टर चिंचोलकर ने अपनी शिकायत में दर्ज कराया है और डॉक्टर चिंचोलकर का कहना है कि उन्हें भनक तक नहीं है और उनके पास शेयर सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद उनके शेयर ट्रांसफर हो गए। दूसरी तरफ जब डॉक्टर जौहरी से हमने बात की तो डॉक्टर जौहरी ने कहा कि 322 जो शेयर है वो डॉक्टर पांसे ने लिए हैं और जिसके लिए 96,600 रुपए अदा किए गए हैं और 321 शेयर डॉक्टर जौहरी ने लिए हैं जिसके एवज में 96,300 रुपए
पेमेंट किया गया है। लेकिन डॉक्टर चिंचोलकर कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन उनके बैंक अकाउंट में नहीं हुआ है। तो हम दोनों पक्ष को आपको सुनवा रहे हैं। फिर से सुनिए डॉक्टर चिंचोलकर कह रहे हैं और उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि डॉक्टर जौहरी क्या बोल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में भी 1 जुलाई 2023 से 18 मई 2024 जो कि मेरा लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन का जो मेरा वेतन है वो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और साथ ही साथ कुछ पुराना बकाया वेतन है वो भी प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ बोनस है वो भी प्राप्त नहीं हुआ है, ग्रेच्युटी भी मुझे नहीं मिली है। और इस बारे में मैंने अभी तक 3 विधिवत लीगल नोटिस इनको दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं किया है। मैंने कंपनी में मैं और मेरी धर्मपत्नी ने धन का निवेश किया था, उसके बदले में मुझे लगभग 500 शेयर्स उस समय आवंटित हुए थे। उसके बाद सन 1996 से लेकर 2000 तक भी समय समय पर कुछ शेयर्स मैंने खरीदे कंपनी के, और सन 2023-24 में भी खरीदे। इस तरीके से 31 मार्च 2024 को मेरे शेयर्स की कुल संख्या 643 थी। यह आप कंपनी में जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ग्वालियर में सबमिट की गई है उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें 2024 31 मार्च को मेरे नाम पे 643 शेयर्स चढ़े हुए हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि मेरा शेयर्स का जो मेरे नाम पे जो शेयर्स आवंटित थे वो कहां, कब और किसके नाम से कैसे ट्रांसफ़र हो गए। आपके साथ ये पूरा फ्रॉड होने में किन डॉक्टरों की मेन भूमिका है? तो वहाँ पर जो डायरेक्टर्स है उन्हीं की है। डॉक्टर पांसे हैं वहाँ पर, बीके पांसे, और डॉक्टर मिसेस रचना जौहरी, वो दोनों डायरेक्टर्स है। और मिसेस जौहरी के जो पति है डॉक्टर मुकेश जौहरी, वो भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं इन मामलों में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो शेयर की बात आ रही, 643 शेयर थे, वो शेयर होल्डर थे, तो उनके शेयर कहाँ गए? 643 शेयर उन्होंने बेचे हैं और अब वो बेईमानी कर रहे हैं। वो शेयर जो है वो उन्होंने चेक से पेमेंट रिसीव किया है उनका। आधे शेयर्स का 321 शेयर का हमसे, 322 शेयर का डॉक्टर पांसे से। ठीक है। इसके बाद उनकी वाइफ के नाम से वो थे, वो उन्होंने लेटर लिख के दिया है कि अब हमारे शेयर्स जो है हमको मिल गया है, कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया जाए। बहरहाल पैसों की ये लड़ाई लगातार गंभीर मोड़ लेती जा रही है और घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर चिंचोलकर का यह भी आरोप है कि उनके अधीनस्थ जो स्टाफ काम कर रहा था 20 से 22 लोग, उनका भी वेतन नहीं दिया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में ताला लग चुका है, वो सेंटर बंद हो चुका है और डॉक्टर चिंचोलकर ने अपने साथ हुए छल कपट और धोखे की शिकायत एसपी से लेकर आईजी, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और ईडी तक में की है। उनका कहना है कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और उनका जो पैसा है उन्हें वापस नहीं मिलेगा, तब तक वो ये लड़ाई लड़ना बंद नहीं करेंगे। उन्हें इंसाफ की दरकार है।